हेलो और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आज हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या है कि मैंने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है जिनके बेसिस पर यहाँ पर ये फ्री में प्लॉट करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी। ठीक है, तो उसका कुछ कंडीशन है, जल्दी हम आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिंपली हम क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम के बेसिस पर ये ड्रॉ करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, जो रेड लाइन आपको देखने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस है, और जो आपको ग्रीन लाइन देखने को मिलेगा ये आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वहीं पर जो आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा ये क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है, लिक्विडिटी। तो सिंपली आप यहाँ पर एक चीज देखो, जो फिलहाल हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा हुआ था कि मार्केट इस लॉजिक को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। ठीक है, जो कि प्रीवियस नेक्स्ट वीक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट इस लॉजिक को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक, पहले हाई, ठीक है, फिर यहाँ से इसके नीचे एक नया हाई क्रिएट के बाद तगड़ी सेलिंग, उसके बाद फिर एक नई हाई बनाए इससे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आई। अब इसके बाद सेम सेटअप यहाँ पर बन रहा था इसके बेसिस पर इसके जैसा, और सेम यहीं से एक तगड़ी हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप एक चीज देखो, यहाँ पर आप कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो जो कि ये चीजें मैंने आपको पहले वहां पे क्लियर किया हुआ था कि निफ्टी में हमें एक तगड़ी यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है। और कहाँ तक देखने को मिल सकता है, ये हमारे लिए एक फर्स्ट सपोर्ट था, उसके बाद सेकंड डेस्टिनी हमारे लिए यहाँ पर था। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखो, आपको एग्जैक्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कहा हुआ था कि यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्ट निफ्टी ने इतना हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। ठीक, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीक का। अब देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट निकल के जो कि यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रहा है, इससे पहले जो आपको ये जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक का, ये नहीं कि इंट्राडे लेवल की बात करूं मैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो टॉप पे हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा 24,565 का लेवल। और वहीं पर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तो मुझे अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, मार्केट ने, मैंने आपसे कहा हुआ था कि इसके नीचे बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, जहाँ सस्टेन नहीं किया, और इसी के ऊपर मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से क्या मार्केट और भी हमें शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, या मार्केट यहाँ भी सिर्फ रिकवरी करके, या मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के पास यहाँ पे सस्टेन करे, क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं बात करूँ तो जब भी मार्केट किसी एक लिक्विडिटी को यहाँ पे फिल अप करता है, जैसे कोई भी अपसाइड की लिक्विडिटी को या डाउन साइड लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पे फिल अप करता है, तो उसके बाद ये नहीं रहता कि मार्केट डायरेक्ट आपको एक तगड़ी मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे लिए जो ये लेवल बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब इसके बाद, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेस्टिनी की, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सपोर्ट, और अब न्यू हमारे लिए क्या है, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अब एक तो देखा जाए मार्केट जो कि शार्प यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, तो अब इतनी सेलिंग के बाद मार्केट किसी एक लेवल से अगर मोमेंटम आ रहा है तो कितना मोमेंटम आ सकता है, ये हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं किसके बेसिस पर, फ्राइज टूल की हेल्प से। जैसे सिंपली हमें क्या करना है कि जहां से गिरावट आई हुई है वहां से कितना इसने पुल बैक लिया हुआ, प्रीवियस पुल बैक, उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितना और पुल बैक अपसाइड में कर सकता है। तो अपसाइड के लिए हमारे लिए डेस्टिनी निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है डेस्टिनी 24,144 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पे लेवल्स को निकालते हैं। अब देखो मार्केट क्या करें यहाँ पे सेलिंग, तो अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में हमारे लिए एग्जैक्ट ये जो लेवल आपको देखने को मिला है यहाँ तक, ये जो सपोर्ट है,
ठीक, तो यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अगर ये इसने अगर अपने लो को अगर ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। अगर इसने अपने हाई को, ठीक है, अब तो देखो हाई पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है यहाँ पर। तो अगर ये डायरेक्ट गैप अप होता है, ठीक है, तो गैप अप के बाद मार्केट वेट करना है हमें थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें वेट करना है। जब इस लेवल पे आए तो यहाँ से हम फिर बाइंग की सोच सकते हैं यहाँ पर। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ 24,144, या डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो 23,300 तक लेवल को मार्केट किसी एक डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। ठीक है, इतना तो मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिसके बेसिस पर यहाँ पे इतनी तगड़ी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हो, बैक टू बैक 5 दिन का हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो देखो कंडीशन सिर्फ दो ही है यहाँ पर, दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है, वो दो चीज क्या है, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करे या डाउन साइड मोमेंटम, और एक थर्ड एक न्यू चीज यहाँ पे आएगी, वो है कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन तब होगा जब मार्केट कहीं फंसा रहेगा, इसको कोई लेवल नहीं देखने को मिलेगा, और सारी लिक्विडिटी जब खत्म हो जाएगी तब मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी डाउन साइड की, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या किया, अब इस लेवल पे है। तो अब इस लेवल पे चांसेस सिर्फ दो ही है यहाँ पर, कि मार्केट अब थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम करे या मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेशन करे। ठीक है, देखो जो भी चीजें थी हम सब यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब मार्केट यहाँ पर क्या करे कि मार्केट अब इस लेवल पे मोमेंटम करे या मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। ठीक है, दो ही चीज। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मार्केट को नई यहाँ पे नए लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट को। ठीक है, अब इस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है और सबसे नीचे हमें यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर इसने इस लो को ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी को यहाँ पे चेस करने के लिए जा सकता है। ठीक है, और अपसाइड के लिए हमारे लिए ये लेवल है। वैसे तो आपको डेली हमारे चैनल पे एनालिसिस की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो भी चीजें है सब कुछ हमने यहाँ पर क्या है कि क्लियर किया हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये एनालिसिस की थी। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की अगर डिस्कस करें तो हमारे लिए एग्जैक्ट बिल्कुल पास में यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट था। अब इसके नीचे ब्रेक किया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब हमारे लिए क्या बन गया, ये अब ये फिर से सपोर्ट बन गया है। और अप साइड की अगर मैं डिस्कस करूँ तो अप साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब देखो ये हमारे लिए क्या है, अप साइड के यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, और यहीं पे मैं अगर बात करूँ डाउन साइड की सपोर्ट की, तो डाउन साइड सपोर्ट देखो हमारे लिए ये जो आपको इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अपसाइड का रेजिस्टेंस और डाउन साइड का सपोर्ट। अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर हमें अपसाइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी, और ये जो है कि सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे देखो साफ मोमेंटम आ रहा है, और अक्सर आपको पता है लिक्विडिटी जो हमें देखने को मिलता है वो अक्सर स्विंग लो या स्विंग हाई इस तरीके जो मोमेंटम रहता है, या मार्केट किसी इक्वल हाई के पास अगर जो रहता है यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है, और अगर डे हाई डे लो, उसका वीक हाई वीक लो, मंथली हाई मंथली लो, इनके बेसिस पर यहाँ पे रहता है। तो एक चीज आप देखो कि डे के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमें यहाँ पर देखने को मिला है, पर मार्केट में हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पर सेलर्स बहुत तगड़ी यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है तब तब। अब देखो अब हमारे लिए इंडिकेटर के बेसिस पर यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब इस सपोर्ट के बेसिस पर अब ये हमारे लिए पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद फिर अभी एग्जैक्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि अपने सपोर्ट के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इस लेवल पे बाइंग प्रेशर भी बहुत तगड़ी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिला है। तो अब प्राइस, ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट वीक में, और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे सस्टेन बहुत ही कम कर सकता है। यहाँ से रिवर्सल का चांसेस हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे कुछ भी लेवल तो है नहीं, और लेवल की अगर बात करूं तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो भी बिल्कुल भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बेसिस पर हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए क्या है, यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो वैसे लेवल बहुत अच्छे खासे यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अगर चांसेस क्या है कि मंडे को मार्केट यहाँ पे गैप हो सकता है, और जैसे ही गैप अप होगा तो यहाँ पे अगर जो भी सेल करके बैठे हुए डायरेक्ट उनका एसल हंट होगा।
ठीक है? तो जिनके कारण से मार्केट में जो मोमेंटम हमें यहाँ पे तगड़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नए यहाँ पे ऑर्डर्स आएँगे, कौन से ऑर्डर्स आएँगे? बाइंग साइड के। अब जब नए ऑर्डर्स यहाँ पे आएँगे तो मार्केट अगर सेम डायरेक्शन मोमेंटम कर रही है, तो उसी सेम डायरेक्शन में अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, तो चांसेस क्या रहता है कि मार्केट का मोमेंटम करने का चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक? और इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, अब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद हमें क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा। आप एक चीज़ देखो, मार्केट ने क्या किया कि जब इस लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, तुरंत यहाँ पे रिवर्सल किया और ये हमारे लिए क्या बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया। ठीक? तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है? इसके बेसिस पर, और ये डायरेक्ट यहाँ पे लिक्विडिटी से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल किया। तो ये जो लेवल था, ठीक है? अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है? ये जो लेवल रहेगा हमारे लिए, ठीक है? ये जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो मार्केट को अप साइड ब्रेक करने के लिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक हमारे लिए और भी नए लेवल्स निकल के आ गए। तो सिंपली मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उस दिन बैंक निफ्टी में, ठीक है, मंडे को, तो मार्केट को क्या है कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसके नीचे सस्टेन करने का चांसेस बहुत ही कम है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। और यहीं पर अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पे कट हो चुकी है, सबकी ग्रैप हो चुकी है और अच्छी तरीके से मार्केट ने अब यहाँ पे ग्रैप भी किया हुआ है। ठीक है? तो जब अब तो मार्केट कहाँ की लिक्विडिटी बची है, अपसाइड की लिक्विडिटी बची हुई है। ठीक है, अपसाइड की। तो मार्केट अब क्या करेगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक यहाँ पे चेस करेगा और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे लोग पैनिक में सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है, अगर ये टूटा 56,000 का लेवल, तो फिर मार्केट डायरेक्ट 55,500 या 55,000 तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। लोग अब इसके नीचे जो कि आपको पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग और फ्रेश बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक? वैसे तो आपको डेली हमारे चैनल पे एनालिसिस की वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है 54,751 लेवल तक। ठीक है? तो सो ट्रेडर्स, आप लोग इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो मार्केट के साइड मोमेंटम कर सकता है। ओवरव्यू पूरा हमने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।